हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। मैंने बहुत डिटेल में हमारे मौलिक अधिकार के बारे में सब कुछ बताया है आपको, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। तो क्या आपने मैग्ना कार्टा के बारे में कभी सुना है? मतलब आपको पता है मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये ना ऐसे पहले रिटर्न डॉक्यूमेंट थे जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करते थे। सेम नहीं थे, बस रिलेट करते थे। इन्हें ना इंग्लैंड में 1215 में बनाया गया था। ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, मुझे लगा बताना चाहिए इसलिए मैंने बताया इन्फॉर्मेशन के लिए। बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। तो जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही होता है। इंडिया के बाहर मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट नहीं होता। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। और ये जो जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना, तो फंडामेंटल राइट बनाने के लिए हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशन ली थी। इसी से इंस्पायर होके ये हमारा फंडामेंटल राइट बना है। और इंडिया में फंडामेंटल राइट आपको पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मिल जाएंगे। और जो फंडामेंटल राइट है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये ना लोगों के जो पॉलिटिकल फ्रीडम होते हैं उनको सिक्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम है लोगों के। अब सवाल आता है कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? तो इसके ना दो मेन रीजंस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये फंडामेंटल राइट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है फंडामेंटल राइट ऐसे राइट होते हैं जिनके बिना कोई ह्यूमन बीइंग डिग्निफाइड मैनर में सरवाइव नहीं कर सकता। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहला राइट जो है हमारा वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। एक और चीज़ बता दूं आपको कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो शेड्यूल और आर्टिकल में डिवाइडेड है। शेड्यूल बड़े पार्ट को कहते हैं और आर्टिकल छोटे पार्ट को कहते हैं। और ये जो राइट टू इक्वलिटी है ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 में है। अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या आता है। पहली चीज़ जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप गरीब हो या आप अमीर हो तो आपको लॉ अलग से तरीके से ट्रीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, स्टेटस कोई भी हो आपका, आप किसी भी कास्ट के हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कलर हो आपका, आपको कोर्ट इक्वल ट्रीट करेगा। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये आपका पहला आता है राइट टू इक्वलिटी में। दूसरा जो आता है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, इनका मेनली काम यही होता है कि जो बैकवर्ड लोग हैं, मतलब जो बैकवर्ड सेक्शन है, उसको इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली रेज करे, मतलब कि ऊपर उठाए, जिससे कि वो भी हमारे बराबर आ सके। और जो तीसरा आता है ना वो आता है अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत बोलते हैं हिंदी में। जो अनटचेबिलिटी होती है ना, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है। पहले ज़माने में ऐसा लोग, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, अपर कास्ट के लोग उनको ख़राब मानते थे अगर वो छू देते थे। तो इस तरह का अब ये प्रथा हटा दी गई है। वैसे भी ये प्रथा अच्छी नहीं है, इसलिए हटा दी गई है। चौथा आता है, पहले ज़माने में जो लोग होते थे ना, वो अपने टाइटल का बहुत मिसयूज़ करते थे, यानी कि हम चौधरी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे। तो अब ये टाइटल का मिसयूज़ नहीं किया जाता, अब ये हटा दिया गया है। अब वही टाइटल यूज़ होते हैं जो एजुकेशन के बेस पे आपको मिलते हैं, जो मतलब कि जो आपने अर्न किए हैं। पहले ना सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसा करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अर्न करोगे टाइटल, वही टाइटल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने पढ़ाई की पीएचडी की तो आप डॉक्टर बन गए, तो आप वो टाइटल यूज़ कर सकते हो। अब आता है हमारा दूसरा फ्रीडम, यानी कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से 22 तक आपको मिल जाएगा। इसमें जो पहला आता है वो आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि आपका जो भी ओपिनियन है ना वो आप दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मीडिया ले ले, मीडिया कुछ भी कहती है, हम उसको रोक नहीं सकते, वो उनका अधिकार है। ऐसे ही हमारा भी अधिकार है। दूसरा आता है असेंबल पीसफुली, यानी कि आप ग्रुप में लोगों को लेके एक साथ असेंबल हो सकते हो, प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स, यानी कि आप गन लेके नहीं कि पहुंच गए और प्रोटेस्ट करने लगे। आपको पीसफुली बिना वायलेंस के प्रोटेस्ट करना है, अगर आप करना चाहते हो तो।
तीसरा आता है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि आप किसी भी कॉज के लिए, किसी भी मतलब के लिए यूनियन बना सकते हो। मान लीजिए अगर आपके एरिया में गंदगी है तो आप उसको लेकर यूनियन बना सकते हो। आपको अब कोई बात मनवानी है जो ठीक है तो आप उसको लेकर यूनियन बना सकते हो, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। जो फोर्थ आता है वो आता है राइट टू फ्री मूवमेंट, यानी कि हमें कहीं भी जाने का अधिकार है। आप फ्री हो, आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकते हो, प्राइवेट पे नहीं पब्लिक पे जा सकते हो। पर अगर उस एरिया में कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है लॉ की तरफ से तो वो सबके लिए है, उसमें आप नहीं जा सकते। फिर फिफ्थ है राइट टू सेटल, यानी कि आप इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं। वैसे इंडिया के बाहर भी सेटल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप चाहे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं भी आप सेटल हो सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। सिक्स्थ आता है राइट टू चूज़ एनी प्रोफेशन, यानी कि आपको हक है कि आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर बन लो, कुछ भी बन सकते हो आप, पर आपको उसके लिए पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी ज़रूर। एक इम्पॉर्टेंट बात यह आती है, जितने भी ये जो राइट्स हमें दिए गए हैं ना, इन पे लिमिटेशंस है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है ना कि कंट्री का ऑर्डर बिगड़ रहा है, किसी पर्सन की वजह से कंट्री का ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो वो उस रेस्ट्रिक्शंस को हटा देगा, तो उस पर्सन के लिए फिर वो राइट्स नहीं रहेंगे। सेवेंथ और इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा, अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अगर किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो वहाँ जब उसको पकड़ती है ना तो भी उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और क्या प्रोटेक्शन दी जाएगी वही अरेस्ट एंड डिटेंशन में बताया गया है। पहला आता है, जब पुलिस पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने उसे पेश करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ ट्रायल के लिए, और जज ही डिसाइड करेगा कि इसको जेल में रखना है कि नहीं रखना है। ये आता है पहला। दूसरा आता है, आपके पास राइट है कि आप खुद को डिफेंड कर सकते हो, आप अपना लॉयर हायर कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, हायर करके लॉयर आप मुकदमे लड़ सकते हो। थर्ड आता है, आप अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो किस रीज़न की वजह से किया है पुलिस को आपको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि पुलिस आपको बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर ले, अगर किया है तो पुलिस को बताना पड़ेगा किस लिए किया है। अगला आता है कि अगर किसी पर्सन को उसके जुर्म के लिए पहले ही सज़ा मिल चुकी है, मतलब वो उस जुर्म के लिए सज़ा काट चुका है, तो उसको दूसरी बार उस जुर्म के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक वो जुर्म को फिर दोबारा नहीं करता तब तक नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला आता है, इससे पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दो, यानी कि पुलिस आपको ज़बरदस्ती आपसे ये नहीं कह सकती कि तो अपने खिलाफ ही गवाही दे। ठीक है, तो ये आता है हमारा अरेस्ट एंड डिटेंशन में। अगला इम्पॉर्टेंट, प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी कि इसमें होता है मतलब कि ये आर्टिकल जो है ना, ये हमारा आर्टिकल 22 है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन ने अपराध नहीं किया लेकिन अगर पुलिस को शक है कि ये ऐसा कर सकता है या कर सकती है, तो पुलिस सिर्फ शक के बेसिस पे उस पर्सन को डिटेन कर सकती है, पर लेकिन 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं पकड़ा जा सकता बिना कोर्ट ऑफ ट्रायल के। पुलिस उस मतलब बिना कोर्ट ऑफ ट्रायल के उसको पकड़ सकती है, पर 3 महीने के लिए सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं पकड़ सकती है। और कोर्ट ऑफ ट्रायल को मतलब होता है जज के सामने पेश करना, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला जो राइट आता है वो हमारा आता है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है प्रताड़ित। ये आर्टिकल 23 और 24 है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है ना कि कोई भी किसी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता, या बच्चों को नहीं कर सकता, बच्चों से भीख नहीं मंगवाया जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ऐसे काम। मतलब एक चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। ये चाइल्ड लेबर जो है ये कानूनी तौर पे जुर्म कहलाता है, और ज़्यादातर बच्चों को फैक्ट्री और माइंस के अंदर तो बिल्कुल ही काम नहीं कराया जा सकता। ये भी राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। अगला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसमें जो होता है ना, कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है किसी भी रिलीजन को फॉलो करे, पर
आप दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते कि रिलीजन फॉलो करो, या दूसरे को अब्यूज़ नहीं कर सकते कि तुम यही रिलीजन फॉलो करो। आज की वीडियो बस इतनी ही है। आगे की राइट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।